हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में स्वागत है आपका। आज 13 मतलब दिसंबर था और मैंने आपको जैसा बताया था, मैं आपको बात कर भी रहा था, मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट के अंदर कभी भी ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और अभी मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि ये माहौल अभी पूरे दिसंबर में ऐसा ही रहेगा। मतलब कभी भी वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैक, वन स्टेप फॉरवर्ड वन स्टेप बैक, या मे बी पॉसिबल वन स्टेप फॉरवर्ड 3 to 4 स्टेप बैक. That is depends on FII thought what they want to do in our market, because they have totally grip in our Indian market. On that base I want to share my thought. तो मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, मैंने आपको क्लियर कट बोला था। दूसरा मैं आपको फिर रिपीट करने जाता हूँ यहाँ पे मेरे सब्जेक्ट पे आने से पहले। मैंने आपको कंटिन्यू पिछले 8-10 दिन से सीमेंस है, लिंडे इंडिया है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, और इसके बाद में टेक महिंद्रा है, ट्यूब। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर रिलायंस को चलाएंगे तो दूसरे को नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर रिलायंस घटाया उन्होंने और टीसीएस घटाया तो ये कंपनी के अंदर पॉजिटिवनेस हो सकता है। उसके अंदर मैंने आपको भारतीय एयरटेल बताया था, टेक महिंद्रा, मारुति, फिर आपको और भी बहुत सी कंपनी है, जैसे कि आपको थर्मैक्स, तो चलो आज थर्मैक्स में प्रॉफिट टेकिंग किया है। ऐसे मैंने आपको कई कंपनी बताई थी जिसमें आपके विप्रो मैंने बोला था ये सब कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उन लोग ले सकते हैं और शूटअप करेंगे वहाँ से। एलएनटी है। तो आप देखिए आज के टाइम में उन्होंने, आज का मार्केट इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि मार्केट आज सुबह 250 से 300 से भी पॉइंट अप रखा, और सभी को वो ऐसा माहौल बना करके, और हमारे मीडिया के अंदर जो कुछ है दे आर, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, वो किस हिसाब से लोगों को गाइड करते हैं किस। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कोई कुछ भी बोलता है, आप मेरे पे भी मैं भी बोलता हूँ, लेकिन अगर आपकी तैयारी है तो हमको किसी की भी बात ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी और हम मार्केट को अच्छे से समझ सकेंगे। और अभी फ़िलहाल ये मार्केट को बहुत समझ के और बहुत ही तैयारी करके, होमवर्क करके ही हम काम करेंगे तो ही हमको ये कुछ रिटर्न देगा। अदरवाइज चांसेस आर लूजिंग मनी वेरी हाई, पर्टिकुलरली दिस टाइम। तो मैं आपको बोलूँगा आज का मार्केट, हमें अगर डैशबोर्ड की बात करूँ तो 58,283 है, जो कि पिछले 15 दिन से वो 56,000, 57,000, 58,000, 59,000 ऐसे 2,000 मतलब 2,000 से 2,500 के इंडेक्स के अंदर घुमा रहे हैं मार्केट को। और मार्केट सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट टेकिंग करके चर्निंग ही करेंगे। और अगर आप सीरीज ऑफ लाइन देखेंगे तो जो अच्छी कंपनी उसमें सब में उन्होंने आज बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ किया। उसके अंदर टेक महिंद्रा आ गया, मारुति आ गया, लिंडे इंडिया आ गया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट आ गया, एलएनटी आ गया, आपके विप्रो आया, फिर भारतीय एयरटेल आ गया। आप सोचिए ये सब कंपनी को उन्होंने, फिर बैंकों के अंदर मैं आपको बोलूँगा, वैसे बैंक की निफ्टी माइनस में है, लेकिन आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सबको ऊपर करा उन्होंने। तो आप देखिए, और बाकी बहुत से क्षेत्र के अंदर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट टेकिंग किया है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, ट्यूब अपने क्या बोलते हैं, जी एंटरटेनमेंट के अंदर है, और भी बाकी दूसरी बहुत सी कंपनियां हैं जिसके अंदर उन्होंने ज़बरदस्त प्रॉफिट टेकिंग किया है। तो इंडेक्स की अगर मैं बात करूं आपको, सेंसेक्स की तो 58,283, जो कि -503 पॉइंट बता रहा है, 0.86%। उसके बाद में अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 17,368, जो कि 143 माइनस में है। और बैंक निफ्टी की बात करूं तो 36,925। बैंक निफ्टी को कल 37,400 के करीब लेके गए थे और बहुत कम माइनस में रखा था, लेकिन आज उन्होंने अच्छा खासा बैंकों में भी प्रॉफिट दिया, लेकिन कुछ सेलेक्टेड बैंकों को ऊपर रखा है, जैसे एक्सिस बैंक हुआ, आपके एचडीएफसी, फिर आईसीआईसी बैंक, उसमें ज़्यादा डाउन नहीं किया उन्होंने। मतलब वो उनकी एक रणनीति है, स्ट्रेटेजी है। वो अभी हर जो उन्होंने बॉटम में ले रखा है उसमें वो हायर लेवल के ऊपर हमको माल पहना देंगे और प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, और उसमें बाद में जब नीचे आएगा तो वापस से करेंगे। मतलब दे आर एवरेजिंग अवर बाइंग, और उनकी ह्यूज क्वांटिटी में बाय होती है। ऑन दैट बेस उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। अब मैं आज के सब्जेक्ट के ऊपर आता हूँ कि लिंडे इंडिया, मैंने आपको बताया था 2625 रुपये उसका क्लोजिंग आया, जो कि 127 रुपये बढ़ा हुआ है। आप सोचिए 5%। उसके बाद में ट्यूब इन्वेस्टमेंट 24 से 25 रुपये, पूरे दिन में 30-35 रुपये बढ़ा हुआ था, 16 से 85 रुपये, 1.45। उसके बाद में एलएनटी, फिर उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा एलएनटी भी बढ़ा हुआ है लगभग 65 से 70 रुपये। उसके बाद में मैंने आपको सीमेंस, मैंने आपको बोला था सीमेंस का मैं कंटिन्यू, कल का वीडियो याद करिए आप, जबकि 180 से 200 रुपये बढ़ा हुआ था, फिर भी मैंने बोला था। और आपको मैंने 4 ट्रिलियन का मैंने मैगजीन बताई थी, IRJ इंटरनेशनल रियल जनरल, कंटिन्यू में 3-4 दिन से आपको मैंने बोला था इतना बढ़ा हुआ, फिर भी मैं दे रहा हूँ। आज मैं वापस आपको बोल रहा हूँ कि आज भी वो लगभग 60 से 70 रुपये, 80 रुपये बढ़ा हुआ है,
फिर मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन अब कल क्या करना है, कल अगर वो नीचे लाए 70-80 रुपये, 100 रुपये तो ही बाय करना, बाकी मत करना। उसमें वो हो सकता है हमको ऊपर माल पहना करके प्रॉफिट टेकिंग करे। ऑन दैट बेस वी डोंट वांट एनी रिस्क। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, अभी आपको उसके अंदर आपको रिस्क नहीं लेना है। लेकिन नीचे आए तो जिसका लॉन्ग टर्म का हॉरिजॉन्टल है, वो 2-4-6 महीने का, वो नीचे आए तो उसके अंदर बाय कर सकता है। और सेम डे में अगर रिवर्ट मारता है तो आपको पूरा प्रॉफिट ले या नहीं ले। लेकिन लॉन्ग टर्म में तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 4 ट्रिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है रेलवे में, और रेलवे में इनकी मोनोपोली है हर क्षेत्र के अंदर। आई एम नॉट टॉकिंग पर्टिकुलरली इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका बहुत ज़्यादा काम है। उसको देखते हुए मैंने कल दिया था। फिर मैं आपको आज दोहरा रहा हूँ बात को कि सीमेंस इज ए, आपको मैंने इस पर वीडियो बनाया कि मनी मेकर मशीन बोल सकता हूँ मैं उसको, मनी मेकर। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा एस्कॉर्ट, वो भी रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ 1856 रुपये, जो कि माइनस में 12 रुपये। उसको आज 500 पॉइंट घटाया, लेकिन उसको नहीं घटाया, उसको बाय करना है कल, उसमें राह नहीं देखनी है। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा वेदांता। वेदांता के अंदर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है, क्रेन इंडिया भी उसी के अंदर है। वो सबको देखते हुए, और अनिल अग्रवाल बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन को लेकर के, हिंदुस्तान जिंक के अंदर भी आपको मालूम है उनका कैसा है, वो ग्रुप के अंदर बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट आ रहा है। एचपी के अंदर भी वो रेडी बैठे हैं कि जैसे ही गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तो वो बहुत से पीएसयू के अंदर रेडी बैठे हैं, कहने का मतलब है। तो वेदांता 357, 8 रुपये बढ़ा हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए जो 6 महीने रुक सकता है वही वेदांता में करे, वो स्लो मूविंग है। उसके बाद में हिंदाल को 460 रुपये, 4 रुपये बढ़ा हुआ है। उसके अंदर पॉजिटिवनेस है एल्यूमिनियम को लेकर के। और दूसरा, विश्व की बहुत बड़ी कंपनी है ये, और आने वाले टाइम में और भी ग्रोथ करेगी। कुमार मंगलम बिरला की, जैसे मैंने बताया ग्रासिम लीडिंग कंपनी, ऐसे ये लीडिंग कंपनी में ही आती है 1-2 कंपनी के अंदर। तो उसको देख करके 460 में कोई इशू नहीं है, लेकिन 2 से 3 महीने का ओरिजेंटल रखना है। कॉफोर्ज आईटी के अंदर जबरदस्त कंपनी है, 156 रुपये बढ़ी हुई है, 5471, बिल्कुल सीमेंस जैसी है, बाय करना है। लेकिन 25-50 रुपये नीचे मिले तो बेटर है। और वही उसी के हिसाब से लगभग 3 से 4 महीने का ओरिजिन रखा। मैं सब में बार बार वीडियो लंबा हो जो भी है, लेकिन पूरी जानकारी देना चाहता हूँ, जिससे कि किसी को भी, we all are Indians, we don't want our losing our money, because we are earning lot of hard work, on that base we are earning money। इसीलिए सभी की मेहनत की जो अर्निंग है उसको मैं ऐसे ही नहीं जान देता हूँ। इसीलिए मैं बहुत तैयारी करके, बहुत ही स्टडी करके ही आपको दे रहा हूँ। अभी पूरे मैंने वर्ल्ड के जो न्यूज़ है वो पढ़े हैं, वो सब पढ़ के ही मैं आपको दे रहा हूँ। और डाउन जोन्स भी हमारा बहुत पॉजिटिव था सुबह, अभी डाउन जोन्स में भी अच्छा ही रुझान रहेगा। लेकिन ड्यू टू दिसंबर थोड़ा सा हमको कॉशियस होकर चलना पड़ेगा, बाकी कोई इशू नहीं है। चाइना पॉजिटिव है आपका, जापान पॉजिटिव है, ऑस्ट्रेलिया कंज्यूमर का पॉजिटिव हो ही गया है, साउथ कोरिया के अंदर भी है। और दूसरा उसके बाद में दूंगा मैं आपको सास्केन टेक्नोलॉजी, जो सेमीकंडक्टर और चिप को लेकर के दे रहा हूँ। आज 11 रुपये बढ़ा हुआ है, 1122 रुपये में। उसमें भी 2 से 3 महीने का अगर हॉरिजॉन्टल है आपका तो इसमें बाय करके चल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ये सब। और दूसरा मैं बोलना चाहूँगा, अभी मेरा ये है, मैं इसको यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। और बोलने को बहुत कुछ है। आज का मार्केट फिर बोलता हूँ बहुत ज़बरदस्त समझना, जो आइटम चलाई है उसको ज़बरदस्त चलाया। 40-40, 50-50 रुपये भारतीय एयरटेल, पूरा इंडेक्स बेस है ये। और दूसरा, उसके बावजूद भी आप देखो 500 पॉइंट गिरा दिया। उसके बाद में मारुति, इन्होंने इंडेक्स बेस उसको खींच दिया 200-250 रुपये। उसके बाद में टेक महिंद्रा 40-50 रुपये। कौन सी कंपनी, एक्सिस बैंक, उसके बाद में 10-15 रुपये। विप्रो 5-7 रुपये उन्होंने खींचा है। सीमेंस लगभग 60-70 रुपये। आप देखिए किस तरीके से ये खींच रहे हैं सभी के अंदर। लेकिन बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग भी किया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, विदाउट होमवर्क, विदाउट प्रिपरेशन, प्लीज़ डू नॉट एंटर इन अवर मार्केट, अदरवाइज और मार्केट विल बी गैम्बल फॉर यू इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग होमवर्क। और हमारे चैनल पे भी नहीं जाना है, वो सुबह क्या बोलते हैं, मार्केट चलता है तो क्या बोलते हैं और आपको पैरा देते हैं। और आप देखिए मार्केट के अंदर 400, 450 पॉइंट, 300 पॉइंट अप करके 250 पॉइंट, और बाद में धीरे धीरे, मतलब आपको समझ में भी नहीं आएगा। और इसी सबसे, और लास्ट के 150 पॉइंट तो एकदम शार्पली उन्होंने खींचा। 200-250 पॉइंट ही था मार्केट, लेकिन लास्ट के 1 घंटे के अंदर इतनी शार्पली उन्होंने माल दिया है कि पॉइंट आपका 550 पॉइंट कर दिया, बाद में 503 पॉइंट पे क्लोजिंग लाया। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा माय डियर, हमारे पास कुछ फैसिलिटी है नहीं है, कोई बात नहीं। हम जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, जो मेरी प्रिपरेशन है वो मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बेस पे आप काम करेंगे तो आपको कोई चांस नहीं है। मैं बोलता हूँ एफआईआई में दम नहीं है, इतना मैं बोल सकता हूँ। एफआईआई में दम नहीं है, डीआई में दम नहीं है। जो मैं आइटम निकाल रहा हूँ उसको वो घटा सके, अगर आपने 3 से 4 महीने के लिए खरीदिए। आप चेक करिए मेरे 3 से 4 महीने पहले की वीडियो मैंने क्या क्या दिया है आपको। मैं फिर बोलता हूँ, लिंडे इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एल&टी, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एस्कॉर्ट, ये मैंने नहीं दिए हैं आपको, मैंने कितनी दफ़े दिया है। इमामी, फिर वाटेक वेब, आयन एक्सचेंज,
ये सब मेरी फेवरेट आइटम रही है। विप्रो, इसके अलावा भी मैंने और भी बहुत सी कंपनी दी है, ये सभी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इसमें घटने के चांसेस नहीं है। उसमें एफआईआई रोटेट करेगी, प्रॉफिट टेकिंग करेगी, लेकिन आफ्टर ऑल वो इन्वेस्टमेंट ही करेगी। इतना ही बोलूँगा। दूसरा मेरा वीडियो समाप्त करना चाहूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी, अपने एनालिसिस है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के सलाह से लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं आपको, तो जो पुराने हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ यू सेंड माय वीडियो योर कलीग, योर फ्रेंड्स एंड ग्रुप ऑल्सो, बिकॉज दे विल ऑल्सो टेक बेनिफिट फॉर माई वीडियो। देर इज़ नो चार्ज एट ऑल माई डियर यूट्यूब। और जो नए आए हैं फर्स्ट टाइम, उनको मैं बोलूँगा जाने से पहले अगर आपको मेरे वीडियो और मेरे थॉट अच्छे लग रहे हैं, आपको कब मालूम पड़ेगा जब आप मेरे 1-1.5 महीने पहले की वीडियो देखोगे और उसको आप आज के प्राइस से कंपेयर करोगे। और मैं जो बॉटम लेवल में जाकर के माइक्रो लेवल पे स्टडी करता हूँ, वो भी आप सोचिए। मैं आपको जो मैंने 2-3 दिन पहले जो मैंने मैगजीन बता करके सीमेंस के बारे में, सबके बारे में जो बोला है, वो आप देख सकते हैं। सभी इगार्सी मोटर के बारे में, सीमेंस के बारे में, और भी बहुत सी कंपनी, एस्कॉर्ट के बारे में आपको मैंने बोला हुआ है। सभी टेक महिंद्रा का मैंने 2-3 दिन पहले स्पेशल वीडियो बनाया है। उसके बाद में लुपिन, यूपीएल, सभी के लिए बोला। तो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मैं वीडियो बना के अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मेरे चैनल के थ्रू मिले और हम और आप मिलकर के मैक्सिमम बेनिफिट लें जो एफआई ले जा रही है। लास्ट में बोलूँगा, जय हिंद, थैंक यू।